वैशाख माह का महत्व। ऋषि नारद ने ब्रह्मा से पुष्टि की कि वैशाख मास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मनुष्य की सभी इच्छाओं को उसी प्रकार पूर्ण करता है जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है। ये महीना विष्णु को अत्यंत प्रिय है और योग्य लोगों को अनेक वरदान प्रदान करता है। ये महीना धर्म, यज्ञ, क्रिया, महान कर्म और तपस्या का सार है। वैशाख धर्म साधक माह है। जैसे वेद विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, प्रणव मंत्रों में सर्वोपरि है, कल्प वृक्ष वृक्षों में सर्वोपरि है, सूर्यदेव सभी प्रकाशों में श्रेष्ठ हैं, सुदर्शन चक्र सभी शास्त्रों और अस्त्रों में सर्वोपरि है, सोना सभी धातुओं में श्रेष्ठ है, शिव वैष्णवों में अद्वितीय हैं और कौस्तुभ रत्नों में श्रेष्ठ है। सूर्योदय से पहले स्नान करने वालों को नारायण अनुग्रहित करते हैं। वैशाख की ही तरह सत्ययुग, जलगान के समान दान, कृषि के समान समृद्धि, उपवास के समान तपस्या, दान के समान सुख, दया और क्षमा के समान सद्गुण, उत्तम स्वास्थ्य के समान श्रेष्ठता और इन सब से ऊपर विष्णु के समान भगवान है। वैशाख माह में जलदान का विशेष महत्व है, क्योंकि समृद्धि प्राप्त करने वालों को जन सेवा के साधन उपलब्ध कराने चाहिए। यात्रियों के लिए सड़क किनारे बने जलस्रोत विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में अत्यंत उपयोगी होते हैं। छायादार वृक्षारोपण, लोगों को छाते, जूते चप्पल और पंखे उपलब्ध कराना, अन्नदान या दोपहर का भोजन और विश्राम गृहों में विशेषकर यात्रियों को निःशुल्क आवास प्रदान करना और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना अपार पुण्य प्रदान करते हैं। इन वस्तुओं का दान करने वालों को जन्म और मृत्यु के समय अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, विशेषकर मृत्यु के बाद नरक लोकों में। वस्त्र दान करने वालों को जन्म और मृत्यु के समय कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के विश्राम के लिए चटाई दान करने वालों को सुखमय नींद आती है। ब्राह्मणों को आरामदायक वस्त्र प्रदान करने वालों की आयु लंबी होती है। फूल दान करने वालों को जीवन में सुख सुविधाओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चंदन दान करने वालों को सुख प्राप्त होगा। निःशुल्क विश्राम गृह बनवाने वाले राजा बनेंगे। उद्यान, कुएं और मंडप जैसी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान करने वालों को अच्छे बच्चों का सुख प्राप्त होगा और पितरों को कस्तूरी, कपूर, सुगंधित सामग्री और सुगंधित जल से भरे पात्र अर्पित करके उनकी पूजा करने वालों को परलोक में अनेक प्रकार की राहतें अवश्य प्राप्त होंगी। ये दान के उदाहरण और परोपकार के दूरगामी परिणाम हैं। वहीं वैशाख माह में 8 प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए, जैसे शरीर पर तेल लगाना, घर में स्नान करना, दिन में सोना, कांच के बर्तनों में भोजन करना, जलमय पलंग पर सोना, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से परहेज करना, दिन में 1 से अधिक बार भोजन करना और रात्रि में भोजन करना। यदि कोई सूर्योदय से पहले 7 गंगा नदियों में से किसी में भी वैशाख स्नान करता है, तो उसे वैशाख स्नान के बाद सुषुप्त अवस्था में कई प्रकार की राहतें प्राप्त होंगी। गंगा, बुद्ध गंगा या गोदावरी, कालिंदी या यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी संबंधित व्यक्ति को पंच पताकों से भी बचाया जाएगा। छोटे स्तर के पापों की तो बात ही छोड़ दें। कंडा या मूल, भूमिगत सब्जियां, फल या फल, शाखा या सादी सब्जियां, नमक, गुड़, खाने योग्य पत्तियां और पानी के दान से अनंत लाभ होंगे। वैशाख के दौरान स्नान करते समय मधुसूदन की स्तुति में निम्नलिखित मंत्रों का पाठ करना चाहिए। मधुसूदन देवेश वैशाखे मेष गए रवये, प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधवः। हे मधुसूदन देवेश्वर माधव, मैं सुबह सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रहा हूँ, जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हैं। कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करें और मुझे आशीर्वाद दें। स्नान के बाद सूर्य को देखते हुए अर्घ्य यानी मुट्ठी भर जल देना चाहिए। वैशाखे मेष गए भानव, प्रातः स्नानम परायणः, अर्घ्यम तेहम प्रदास्महि गृहाण मधुसूदनः। मैं वैशाख माह के सूर्योदय के समय, जब सूर्य मेष राशि में होता है, अर्घ्य दे रहा हूँ। कृपया स्वीकार करें मधुसूदन।
एक बार काशीपुरा में कीर्तिमान नाम का एक राजा था जो शिकार के लिए जंगलों में गया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जाने की इच्छा से उसने देखा कि ऋषि के कई शिष्य राहगीरों को छतरियों की छाया, फल और ठंडे पेय दे रहे हैं। वे आम मनुष्यों और राजा जैसे वशिष्ठ की परवाह नहीं कर रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि वे ये सेवा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ से मिलने पर राजा ने शिष्यों के कार्यों के बारे में पूछा और ऋषि ने उन्हें वैशाख माह का महत्व समझाया। इसके फलस्वरूप राजा ने आदेश दिया कि ऋषि के शिष्यों के अच्छे उदाहरण को पूरे राज्य के कोने-कोने में अपनाया जाए और उन्होंने विश्राम गृहों, वृक्षारोपण, भोजन और ठंडे पानी की आपूर्ति के साथ असंख्य सुविधाओं का निर्माण करके अपनी प्रजा, विशेषकर ब्राह्मणों के कई जीवन बचाए। साथ ही राजा ने वैशाख माह में धर्म के प्रचार प्रसार और क्या करें और क्या न करें के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया। साथ ही सुबह जल्दी स्नान, दान, पूजा अर्चना आदि को सख्ती से लागू किया और धर्म के सामान्य उत्थान का कार्य किया। इसके फलस्वरूप वैशाख माह में उनके राज्य में मृत्यु दर बहुत कम रही और भगवान यमराज ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि कीर्तिमान राज्य में जन्म और मृत्यु का वृत्तांत अत्यंत अशांत है। स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं रह गया है और यहाँ तक कि राज्य में मरने वाले कुछ लोग भी सीधे वैकुंठ की ओर जा रहे हैं। यमराज की शिकायत सुनकर ब्रह्मा यमराज के साथ क्षीर सागर के पास गए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि वे अपने श्रीवत्स, कौस्तुभ रत्न, विजयंती माला, श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, शेषनाग, गरुड़ या देवी लक्ष्मी को भी त्याग दें तो भी अपने भक्त राजा कीर्तिमान को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वे उस राजा के गुणों को अनेक गुना बढ़ाएंगे और उनकी आयु हजारों वर्ष तक बढ़ाएंगे। उन्होंने यम धर्मराज को चेतावनी दी कि वे वैशाख माह के महात्म्य में हस्तक्षेप न करें। हालांकि भगवान विष्णु ने यम धर्मराज के लिए एक विशेष व्यवस्था की कि वैशाख माह के भक्तों को पूर्णिमा से पहले माह के पहले पखवाड़े में उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक बर्तन भर पानी, दही और अन्न या चावल और अनाज का दान करना चाहिए। विशेष पूजा के बाद ही पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के नाम पर पूजा और अर्चना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को ठंडा जल, दही, अन्न, फल, पान के पत्ते और दक्षिणा के साथ साथ तांबे का पात्र और महाविष्णु की मूर्ति भेंट करनी चाहिए। वैशाख अक्षय तृतीया का महत्व। पांचल देश के राजा पुरुषाय के उदाहरण से माह के अंत तक की कहानी बताई गई है। वे निस्संदेह गुणवान और महान थे, लेकिन उनके राज्य में अकाल पड़ने से उनका राज्य नष्ट हो गया। पड़ोसी राजाओं ने अवसर का लाभ उठाकर उन्हें पराजित कर दिया और वनवास भेज दिया। दो ऋषियों ने समझाया कि पुरुषाय पिछले जन्म में एक क्रूर शिकारी था, लेकिन सौभाग्य से उसने दो वृद्ध और प्यासे राहगीरों को जल स्रोत का पता बता दिया, जिससे वो राजा बन गया। फिर भी पुरुषाय ने कभी दान नहीं किया और इसी कारण उसे बुरे दिन देखने पड़े। ऋषियों ने सुझाव दिया कि अगला दिन वैशाख अक्षय तृतीया है, इसलिए राजा सुबह जल्दी स्नान कर सकता है, लक्ष्मीपति की पूजा कर सकता है, प्यासे राहगीरों के लिए जलदान कर दान कर सकता है और ऐसे ही अन्य कई कार्य कर सकता है। पुरुषाय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अक्षय तृतीया से अमावस्या तक कई दान कार्य किए और अंततः अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे प्रत्येक वर्ष वैशाख माह में कई दान करेंगे। अंततः राजा भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए, उनके दर्शन किए और सायुज्य प्राप्त किया। वैशाख माह के सभी दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। स्नान, दान, होम, देव पूजा जैसे आदर्श कर्म और जप, स्तोत्र और कथा श्रवण जैसे अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल प्रदान करते हैं। जो लोग रोगग्रस्त और घोर दरिद्र हैं, वे पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवाएं या सामान्य पुरुष, महिलाएं, बच्चे, युवा, वृद्ध और दुर्बल और अन्य सभी लोग एकादशी के दिन किए गए अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपनी समस्याओं को कम या पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार वैशाख माह की अमावस्या, पितृ पूजा और श्राद्ध,
पिंडदान और तिल तर्पण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।